अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इमरान वसीम और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, इस दरख्वास्त का आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसला जो है वो आप नाज़रीन तक पहुँच चुका होगा। अदालत ने ये फ़ैसला दिया है तीनों फ़रीक़ैन की कंसेंट के साथ, इत्तफ़ाक़ राय के साथ, कि जो पंजाब की वज़ारत आला का इलेक्शन होगा वो 22 जुलाई को होगा। लेकिन हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। और आज जब अदालत की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ को और परवेज़ इलाही को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में बुलाया गया तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और वो कौन से सख्त मुकालमे थे जो जज साहबान की जानिब से हमज़ा शहबाज शरीफ से किए गए और हमज़ा शहबाज शरीफ ने अदालत के उन सख्त सवालों का क्या जवाब दिया। मती भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की अदालती कार्रवाई का आप क्या समझते हैं कि क्रेडिट किसको जाता है, फ़ायदा किसको पहुंचेगा और नुकसान किसका होगा? थैंक यू इमरान वसीम साहब। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी कार्रवाई की तहरीक इंसाफ की अपीलों पर, वो कोई आइन और कानून की कार्रवाई नहीं थी, वो एक सियासी मसालहत कारी थी जो सुप्रीम कोर्ट को असूली तौर पर नहीं करनी चाहिए। आर्बिटर का रोल था। बिल्कुल, ये एक मीडिएटर आर्बिटर का रोल था और सुप्रीम कोर्ट का काम सियासतदानों को बुला के उनके बीच कोई सियासी मुआहदे करवाना नहीं है। और अभी भी आपने देखा कि ये बुनियादी तौर पे ये दो सियासतदानों ने ही आपस में इत्तेफाक किया है कुछ तारीखों के ऊपर, और ये इत्तेफाक सुप्रीम कोर्ट आए बगैर ही अगर ये सियासतदान लाहौर में बैठ के अपने विदरों में या अपनी सूबाई असम्बली के अंदर कर लेते तो इससे उनके इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होता। मगर ये किरदार बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया है और इसकी वजह ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट समझती नहीं है आइन और कानून को। इसकी वजह वो रुझान है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुओ मोटो अख्तियारात के इस्तेमाल की शक्ल में पिछले कई अशरों से देखने को आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से हर मौजूद चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं उनके अंदर एक टेम्पटेशन है कि हुकूमत को कंट्रोल करना, हुकूमत को गिराना, हुकूमत को बिगाड़ना, हुकूमत को बहाल करना और सियासतदानों को समझाना, उन्हें लेक्चर देना। तो वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि आइनी और कानूनी आपे से बाहर हुए हैं और इस वजह से ये तमाम कार्रवाई हुई है। इसमें कोई आइनी नुक्ता तो आपने भी देखा कोई डिस्कस नहीं हुआ, कानूनी नुक्ता कोई डिस्कस नहीं हुआ। सिर्फ सियासतदान थे जो वकील दलाइल दे रहे थे, वो भी आधे सियासतदान थे। और इन वकीलों को सुन के कोई PhD डॉक्टर बाबर रहमान हैं, कोई बैरिस्टर हैं, इनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला नहीं दिया। फ़ैसला उन्होंने दिया है चौधरी परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज को सुनने के बाद, जो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। अब आपने पूछा कि ये फ़ैसला किसके हक़ में हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला PTI के हक़ में हुआ है, इस वजह से कि नंबर 1 PTI के हक़ में या परवेज़ इलाही के हक़ में, क्योंकि ये प्रपोजल उन्हीं का था। जी हाँ, PTI के हक़ में हुआ है बेसिकली। और ये PTI भी ये तासुर दे रही है कि शायद जो परवेज़ इलाही ने मान लिया था 17 जुलाई के बाद का, वो उससे हैरान हुए या कुछ हुए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक सोची समझी सियासी हिकमत अमली थी और ये तयशुदा बात थी कि प्रपोजल परवेज़ इलाही की तरफ से आएगा। PTI शुरू में ये तासुर देगी कि ओहो हमने मशवरा नहीं किया और ये सब कुछ तो अचानक हो गया है। मगर बज़ाहिर लग ये रहा है कि बहुत से लोगों को इस कमरा अदालत के अंदर पता था। और इसका फ़ायदा किसका हुआ, आपने जो पूछा, सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि PTI के आज 4 बजे तक लोग पूरे नहीं थे तो उनको कुछ वक्त तो चाहिए था। अब कुछ वक्त से मुराद यही हो सकती थी जैसे कि जैसे जाजुल हसन बीच में कहते भी रहे कि हम 2 या 3 दिन से ज़्यादा वक्त तो नहीं दे सकते आपको। चीफ साहब भी यही कहते रहे। चीफ साहब भी यही कहते रहे, मगर उसके साथ शर्त ये थी कि फिर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा हमज़ा शहबाज पर भी दबाव उठा के देखें, फिर आपको हम 3 दिन के लिए हटा भी सकते हैं। तो फिर हमज़ा शहबाज ने, मैं समझता हूँ, एक गैर ज़रूरी लचक का मुज़ाहरा किया। उनको ये ऑप्शन मान लेना चाहिए था कि ठीक है आप मुझे हटा दें, इनको 2-3 दिन का वक्त दे दें। मगर उन्होंने सिर्फ मालूम ही एक लम्हे के लिए भी शायद कोई अपने ओहदे से उतरने को तैयार नहीं होता। तो हमज़ा शहबाज ने भी सोचा शायद 2-3 दिन बहुत ज़्यादा होंगे, मेरे लिए मसला ना खड़ा हो जाए कोई। तो उन्होंने भी कहा चलें ठीक है फिर ज़मीनी इंतखाबात के बाद कर लें। और परवेज़ इलाही की तरफ से ये तजवीज़ आई थी तो हमज़ा शहबाज ने भी कहा कि ठीक है मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। वो अपने ओहदे पे रहना चाह रहे थे। लेकिन परवेज़ इलाही तो कह रहे थे कि अगर आपने 17 जुलाई तक मेरे कहने पे लेके जाना है मेरे प्रपोजल पे, तो वो कंडीशन लगा रहे थे कि हमज़ा जो है इस कोई 17 दिनों में या 18 दिनों में या 22 दिन तक, क्योंकि आज 1 जुलाई है और 22 तक मामला गया है,
तो इस पीरियड के दौरान वो पंजाब के वज़ीर आला ना रहे तो उनकी ये भी शर्त थी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आई, जो जेस्चर हमज़ा शहबाज शरीफ ने दिया, उसके नतीजे में ये सारा इत्तफ़ाक़ राय हुआ। तो इसमें अगर कोई हिकमत अमली थी पीटीआई की और काफ लीग की, तो उस हिकमत अमली में तो फिर हमज़ा साहब ने भी आके रोल तो अदा किया ना अपना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज का वज़ीर आला रहना या ना रहना तो पीटीआई का असल मकसद नहीं था। हमज़ा शहबाज को तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके ओहदे से एकदम के लिए नहीं हटा सकती थी आइनी और कानूनी तौर पे। अगर देखा जाता तो उनको फिर आइन में शिकन ढूंढनी पड़ती, कानून में शिकन ढूंढनी पड़ती कि अगर 1 दिन या 2 दिन के लिए भी उनको हटाना है या उनको बेख्तियार करना है तो कैसे करते, वो नामुमकिन था। शुरू वक्त से ही पहली तरजीह हमेशा से बज़ाहिर मुझे लग रहा था कि मौजूद जजों की भी ये थी और परवेज़ इलाही साहब की भी यही थी कि किसी तरीके से ये मामला 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद में चला जाए। और इसीलिए वो जो बज़ाहिर वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन और चीफ जस्टिस मोहम्मद बंदियाल कह रहे थे ना कि हम 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, मगर फिर हमें हमज़ा शहबाज को हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमज़ा शहबाज के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे थे कि वो जो है 17 जुलाई वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद तक के असल इशू ही पीरियड का था जो पीटीआई को चाहिए था। उनके बंदे पूरे नहीं थे, कहाँ वो 2-3 दिन मांग रहे थे। या थंबनेल पे मैंने लिखा भी है, थंबनेल पे मैंने जिक्र भी किया है कि जो 7 दिन नहीं दे रहे थे वो मामला 22 जुलाई तक कैसे गया। तो इसमें तो हमज़ा शहबाज शरीफ जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बरकरार रखें तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो उससे तो उनकी जो बातें थी उससे सुन के ऐसा एक जेस्चर मिल रहा था, तासुर मिल रहा था कि वो बड़े पूरा एतमाद थे कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी मेरे नंबर पूरे हो जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ हमज़ा शहबाज ने बड़ी ग्रेस शो की है और बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और वो परवेज़ इलाही के होते हुए जो उन्होंने बातें अदालत से की, एक मौके पे जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हम आपको जो है अब 17 जुलाई तक वज़ीर आला तो नहीं रख सकते, ये बड़ा सख्त जुमला था, ये बड़ा सख्त मुकालमा था, सख्त मुकालमा था, तो आप बताएं ना फिर हम क्या करें। तो फिर हमज़ा शहबाज ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 17 जुलाई तक नहीं रख सकते तो मेरे पास तो आज भी मेरी अक्सरियत मौजूद है, लोग बैठे हुए मेरे, अभी रन ऑफ इलेक्शन अभी कराया जाए क्योंकि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है और ये सूबाई हुकूमत वज़ीर आला के बगैर नहीं रह सकती। तो जब हमज़ा शहबाज ने ये बात कर दी थी तो मैं समझता हूँ उनको इस बात पर डट जाना चाहिए था कि आप जो है अभी रन ऑफ इलेक्शन होगा। हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया है और वो पीछे ना हटते। मगर जो हमज़ा शहबाज ने जब लचक का मुजाहरा किया तो उस लचक के मुजाहरे के नतीजे में वो सब कुछ पीटीआई को हासिल हो गया जो उनका असल मकसद था सुप्रीम कोर्ट में आने का। और शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रही थी कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद तक मामला चला जाए और पीटीआई को बहुत बड़ा एक फेवर हुआ है। कहाँ वो 7 दिन मांग रहे थे और कहाँ वो 22 दिन। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सियासी हिकमत अमली थी, जो भी थी सियासी तौर पे हिकमत अमली जो थी उसमें तहरीक इंसाफ और काफ लीग की फतेह हुई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ और काफ लीग की एक बड़ी कामयाबी है। कम से कम उनको एक फेस सेविंग मिल गई है। फेस सेविंग ऐसे मिल गई है, लेकिन फेस सेविंग में तो फिर हमज़ा का भी तो रोल है ना, उसको भी तो क्रेडिट जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया है, मगर वो अगर डट जाते तो ज़्यादा बेहतर था। 2-3 दिन के लिए ये किस कानून के तहत उन्हें हटा सकते थे? कोई कानून ऐसा आइन में नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बैठ के वज़ीर आला से कहे कि आप नहीं होंगे और कोई और होगा 2-3 दिन के लिए। और 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम वो दे भी नहीं सकती थी सुप्रीम कोर्ट रन ऑफ इलेक्शन के लिए। तो वो हमज़ा शहबाज ने थोड़ा सा ज़्यादा लचक का मुजाहरा कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा लचक का मुजाहरा कर दिया और उसमें 22 दिन पीटीआई को मिल गए। और अब वो 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें वो ये प्रोपेगेंडा करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमज़ा शहबाज तो मुंतखब वज़ीर आला ही नहीं है, ये तो इलेक्टेड वज़ीर आला नहीं है, अभी तो इनका मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक न सिर्फ ये कि फेस नहीं दे दी है पीटीआई को, बल्कि उनको 22 दिन का टाइम दे दिया है और ज़िमनी इंतखाबात में प्रोपेगेंडा और इलेक्शन मुहिम का भी वक्त दे दिया है। और सबसे बढ़ के ये कि चीफ जस्टिस मोहम्मद बंदियाल ने ये इशारा दिया है कि वो हमज़ा शहबाज के हवाले से जब बाबर रहमान ने कहा कि इनको निगरान केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का कहा जाए तो उन्होंने कहा नहीं, हम केयर टेकर तो नहीं करेंगे, हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है ये भी एक पीटीआई के लिए बहुत बड़ा फेवर होगा। और जो पीटीआई इस्तेमाल करेगी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कि ये तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको पता नहीं क्या। वो तो इमरान खान ने मान लिया। जब बाबर अवान साहब ने आखिरी वक्त में आके बताया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला मानते हैं कि वो 17 तक कंटिन्यू करें, तो उनकी वजारत आला उनका नोटिफिकेशन वो तो सारा एडमिट कर लिया। तो यहाँ पर तो पीटीआई ने थोड़ा सा जो है वो एक बैक स्टेप लिया है। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने भी बड़ी मशरूत अंदाज से माना और वो शुरू में बाबर अवान आए जो उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी तो उन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग आवर पोजीशन एंड आवर पॉलिसी दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट हमज़ा शहबाज एज चीफ मिनिस्टर, कि हम हमज़ा शहबाज को चीफ मिनिस्टर नहीं माने और नहीं मानेंगे, मगर
इन इलेक्शंस के लिए हम ये कहते हैं कि इस तारीख तक अगर अदालत ये फैसला करती है तो हम उसको तस्लीम करेंगे। तो असूली तौर पे उन्होंने हमजा शहबाज को माना नहीं, और बाहर आके वो यही कह रहे थे कि हम अभी भी नहीं उनको मानते, हम उनको एक इल्लीगल बाहर आके माने ना माने अंदर मान लिया। एक सवाल आपसे मती भाई मैं और करूंगा, लेकिन उससे पहले जो सख्त मुकालमे है उसमें से मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि मुकालमा एग्जैक्टली जैसे इजाज़ुल एहसन साहब का था क्या। जब ये 17 जुलाई की बात हो रही थी तो हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे आप हटा नहीं सकते, बेशक आप 17 तक ले जाएं, लेकिन सूबा जो है वज़ीर आला के बगैर जो है वो चलाया नहीं जा सकता। तो उस पर इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आपका जो इलेक्शन हुआ है वो तो इलीगल है, वो तो कोई अथॉरिटी के तहत नहीं हुआ, तो आपको कैसे हम 17 तक बरकरार रखें। तो इस पर फिर हमजा शहबाज शरीफ ने जवाब दिया था कि अगर ऐसी सूरत हाल है, मेरा इलेक्शन जो है वो वैलिड नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है, तो फिर आज ही आप इलेक्शन करवा दें, मेरे पास अददी अक्सरियत मौजूद है, आज ही इलेक्शन करा दें ताकि सूबे का वज़ीर आला कौन होगा उसका फैसला हो जाए। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल की तरफ। मती भाई आपने कल देखा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, पहले तो सराहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन जब तहरीरी फैसला पढ़ा गया तो फिर जिस अदालत को सराह रहे थे उसी अदालत की तरफ तोपों का रुख भी कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब 21 से 22 दिनों का गैप है। इस गैप के दौरान क्या आप समझते हैं कि वो अदालत जिसने कल फैसला दिया उस पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनकी तरफ जो तोपों का रुख था, अब वो क्या तोपों का रुख तब्दील होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ सकता है? ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं इन 20 से 22 रोज़ के दौरान जिसका टारगेट जो है वो फिर सोशल मीडिया पर, चाहे वो नून लीग के सोशल मीडिया ट्रोल्स हों, चाहे वो पीटीआई के हों, तो वो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई के हक में है ये फैसला, और पीटीआई के साथ बहुत बड़ा फेवर किया है। एंड इट इज़ नॉट अ लीगल ऑर्डर, अ लीगल जजमेंट, बट अ पॉलिटिकल जजमेंट बेस्ड ऑन दी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ 2 पॉलिटिशियंस, मतलब 2 सियासतदानों के इत्तफाक से। वैसे सेटलमेंट भी कोर्ट के बाहर ही हो गया था ना, जब आखिरी ब्रेक हुआ तो एडवोकेट जनरल और उसमें हमजा शहबाज शरीफ के वकील और उसमें परवेज़ लाई के वकील बैठे, तो सेटलमेंट तो आउट ऑफ कोर्ट ही हो गया, जिसे अब लीगल कवर या एक उस पर जजमेंट आएगा। एक मज़े की बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्तसर हुक्म को बुनियाद बना के महज इतना कहा था कि जो 25 वोटें हैं वो काउंट नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए एक रन ऑफ इलेक्शन कराया जाए, दोबारा ये करा लिया। सिर्फ गिनती की हद तक फैसला था वो, और गिनती के बाद रीपोल अगर रीपोल होना था, तो ये इसके लिए कोई 22 दिन नहीं आप लगा सकते। इसके लिए फौरी तौर पे इसलिए ज़रूरी था कि हमजा शहबाज के नोटिफिकेशन को भी उन्होंने कह दिया था वो इलीगल है, मगर एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट डी फैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत उसको चंद दिनों का, लम्हों का मौका दिया था कि आप फौरी करा लें अगले ही दिन, ठीक है, और फिर अगले दिन ऑफ हो जाए, तो वो गैप नहीं देना चाह रहे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वो डी फैक्टो डॉक्ट्रिन को भी वो नहीं वो किया, उन्होंने समझा कि शायद हाई कोर्ट ने जो है कोई नए इलेक्शन का बात की है, तो इसलिए इसके लिए कोई रीज़नेबल टाइम, भाई रीज़नेबल टाइम क्यों हो, जबकि 2 उम्मीदवार भी वही हैं, वोट भी वही हैं जो कि असम्बली के अंदर हैं, सिर्फ 25 वोटों को निकालने का मामला था, तो इसमें रीज़नेबल टाइम का क्या ज़रूरत थी। अब इसमें मसला ये था कि पीटीआई के लोग हज करने चले गए थे, और आपको पता है जब पीटीआई के लोग हज करने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो उनका ज़्यादा एहतराम करना पड़ता है, क्योंकि वो पीटीआई के लोग हैं और फिर वो हज करने जा रहे हैं। ना कि जो हज के लिए गए हैं उन्होंने वहाँ पे दुआएं की हों, दुआएं को नतीजे में फैसला पीटीआई के हाथ में आया, अब दुआएं उनकी कबूल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये काम नहीं है कि रीज़नेबल टाइम क्या होता है, एक रन ऑफ इलेक्शन है, होना है, उसमें किसी पार्टी के पास बंदे नहीं है तो नहीं है। लेट से हमजा शहबाज कहता कि मुझे नहीं मंजूर जी, मेरा अभी आप 2 दिन का टाइम दे दें, 3 दिन, अगर वो ये कह देता तो फिर इलेक्शन हो जाते ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं हमजा शहबाज के हम खिलाफ फैसला देंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा डिफेंसिव हो रही थी कि ये तासुर ना मिले कि हम उसके हक़ में, लेकिन फैसला वही किया उन्होंने, पीटीआई के हक़ में ही फैसला किया। क्या हो जाता अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला अगर इलेक्ट हो जाते और 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में हमजा शहबाज असम्बली में अपनी अक्सरियत खो देते तो अदम एतमाद आ जाता। तो एक आइनी तरीका है ना, जजों का क्या काम है ये तय करना कि नहीं ज़िमनी इंतखाबात हो जाएँ, तो भाई जजों का क्या ताल्लुक है उससे, वो तो असम्बली के लोग हैं, अदम एतमाद ला सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या मसला है कि जी 17 जुलाई के बाद करें। लेकिन ये तजवीज़ क्योंकि परवेज़ लाई की तरफ से आई थी और हमजा शहबाज ने वो एक्सेप्ट कर ली ग्रेस शो करते हुए, तो जजों को मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि एथरक्स। तो फिर जजों का शिकवा क्यों करना, फिर मौका तो फिर परवेज़ अपना
परवेज़ इलाही ने प्रपोजल दिया और हमजा ने मान लिया। हमजा शहबाज अब को अच्छा ये बताएं, डराया था ना कि 3 दिन के लिए आपको अंदर हटा अंदर देंगे। फवाद चौधरी ने ऐसी क्या बात की कि जज साहब ने उन्हें सनब किया कि अगर हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें तो आपके रोज़ यहाँ पे चक्कर लगेंगे? वो क्या सीन था, वो भी ज़रा बताएं। फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ग्रीन बेल्ट पे प्लाट बना रहे हैं और काबीना ने फैसला किया था कि भाई जजों को प्लाट नहीं देंगे, ठीक है। तो फरोग नसीम ने कहा नहीं मैं तो रोज़ पेश होना होता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं जजों से कर सकता, और ये वो उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं होने दिया, कोई कानून नहीं ऐसा बनने दिया। तो उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा था कि इतनी मराहत लेते हैं, इतनी तनख्वाहें लेते हैं, ठीक है, पेंशन लेते हैं, टैक्स नहीं कटता उस टैक्स पर। नहीं कटता और टैक्स फ्री भी होता है, ठीक है। फिर आपको पता है ना कि खबर भी आई थी कि जजों को, रिटायर्ड जजों को गाड़ियाँ में दे रहे हैं, तो उसके ऊपर रिएक्शन में फवाद चौधरी ने कहा था, बात उन्होंने ठीक की थी, मगर हुआ क्या कि यहाँ पे चीफ जस्टिस उमता बंदयाल ने उन्हें बुला के एक तरफ से अपना गुस्सा भी उतार दिया और एक तरफ से बात को ख़त्म भी कर दिया। काम ठंडा हो गया। काम ठंडा हो गया, खुद भी ठंडे हो गए, फवाद चौधरी को भी ठंडा कर दिया कि भाई अगर हम कंटेम्प्ट लेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप तो वकील हैं, हम वैसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो हम तो नहीं प्रोसीड करना चाहते। क्या आपने लॉयर्स फ्रेटर्निटी छोड़ी तो नहीं है ना, अभी भी आप वकील हैं ना, आपने रोज़ पेश होना होता है। तो एक किस्म की अपनी कैथारसिस भी कर ली और फवाद चौधरी साहब को भी चलिए, अदालत भी ठंडी हो गई, हाँ। फवाद चौधरी भी ठंडे हो गए और मेरे ख्याल है हमजा शहबाज से भी आज ठंडे हो गए होंगे, हाँ, और हम भी मेरे ख्याल ठंडे हो गए। हमजा शहबाज खुश हैं कि मुझे कहीं एक दिन के लिए भी वज़ारत आला से नहीं हटा दिया गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मती भाई। नाज़रीन, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। मती भाई का आपने तबसरा सुना, अदालती कार्रवाई का जो भी अहवाल था वो मती भाई के अल्फाज में आपने सुना, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।